हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं वाउचर्स में रिसीट वाउचर के बारे में। ठीक है कि रिसीट वाउचर को कैसे फिल किया जाता है। तो सबसे पहले टैली प्राइम को ओपन करेंगे। कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले मैं आपको रिसीट वाउचर के बारे में कुछ बताना चाहूंगी, अगर जिसको नहीं पता है। तो रिसीट वाउचर का जो यूज होता है वो हमारी कंपनी को किसी दूसरी कंपनी या फिर किसी पार्टी या बोल सकते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन से बैंक के थ्रू या फिर कैश के थ्रू जो रिसीव पेमेंट होती है, रिसीव्ड अमाउंट होता है, उसके लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट की क्या होता है, F6 होता है। ठीक है, जैसे अगर हम वाउचर पे आके मैं आपको दिखाती हूँ, वाउचर पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर साइड में राइट हैंड साइड पर F6 पर क्लिक करते हैं तो क्या आ रहा है, रिसीव्ड आपको शो हो रहा है। ठीक है, तो इस पे प्रेस करते हैं या फिर अपने कीबोर्ड में से प्रेस करेंगे F6 तो यहाँ पर रिसीट वाउचर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाउचर में जो पर्टिकुलर के नीचे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, पार्टी का या फिर किसी पर्सन का नेम टाइप किया जाता है जिससे हमें पेमेंट प्राप्त कर रहे हैं, जिससे हम पेमेंट ले रहे हैं। ठीक है, जैसे ही इस जगह पर कर्सर पहुंचेगा, देखिए जैसे इस जगह पर कर्सर आता है, जब हमारे सामने लेजर अकाउंट्स होते हैं, देखिए यहाँ पे लेजर अकाउंट जो है वो ओपन हो रखे हैं तो लेजर अकाउंट सामने आ जाते हैं। ठीक है, लेजर अकाउंट्स को जैसे मान लीजिए मैंने अभी फॉर एग्जांपल, ये है नहीं बट मैं ऐसे ही आपको बता रही हूँ, तो यहाँ पर अब अमाउंट के लिए ऑप्शन आ जाता है कि कितना अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो अभी ये तो हमने देख लिया। वैसे ही अभी आज क्या, इसको हटाते हैं, एस्केप करते हैं। पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स टाइप करके बताऊंगी, वर्ड में लिखेंगे, फिर उसके बाद उसको पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, आज क्या पढ़ रहे हैं, रिसीट वाउचर। ठीक है, तो रिसीट वाउचर में देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें हम एंट्री कब कब करते हैं। तो इसके सबसे जो मेन एंट्रीज होती है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। फर्स्ट देखते हैं कि कैपिटल इन बिजनेस, कि जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस में कैपिटल की जब इन्वेस्टमेंट होती है तब हम किस में एंट्री करते हैं, रिसीट वाउचर में एंट्री करते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अदर सोर्स। अदर सोर्स क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सारी इनडायरेक्ट इनकम आती है। यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख भी देती हूँ चाहे तो, इनडायरेक्ट इनकम की बात की गई। अब इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है, जो कि हमें गुड्स को सेल करके, गुड्स या सर्विसेज को सेल करके जितना भी अमाउंट हमें मिलता है, चाहे वो कैश की फॉर्म में या फिर चेक की फॉर्म में हो, उससे अलग जितना भी अमाउंट मिलता है वो सब किस में आता है, रिसीट वाउचर में। किससे अलग, गुड्स को सेल करके। ठीक है, और ये क्या है, कैपिटल इन बिजनेस, इसमें इसका क्या मतलब है कि जो कि ओनर के थ्रू बिजनेस में पैसे लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे लिख देती हूँ ओनर, यहाँ पे लिख देते हैं थ्रू ओनर, मतलब कि जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है उससे अलग जिसने यहाँ पे पैसे लगा, उस जो ओनर पैसे लगाता है बिजनेस में वो कैपिटल होता है और उसकी एंट्री किस में होती है, रिसीट वाउचर में होती है। तो आई होप आपको समझ आ गया है रिसीट वाउचर में कौन कौन सी मेन तरह की एंट्रीज होती हैं। तो अभी देखिए एग्जाम्पल पहले यहाँ पे लिखेंगे, फिर उसी को ही हम टैली में प्रैक्टिकल करके देखेंगे। डिटेल में इसलिए बता रही हूँ, यहाँ पर लिखते हैं
वाउचर एंट्रीज, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, इसीलिए बताया जा रहा है, कंफ्यूजन ना हो कि मैं बोल रही हूँ, आपके पास लिखा हुआ भी रहेगा तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कमेंस्ड मतलब कि बिजनेस स्टार्ट हुआ है, ठीक है। बिजनेस विद कैश, कैश की बात हो रही है, ठीक है, कितने से 1,80,000। ये तो हमने कोई भी रैंडम अमाउंट ले लिया है कि हमारा, हमने मतलब मान लीजिए बिजनेस स्टार्ट किया है 1,80,000 से। तो आप देखिए इसकी एंट्री कैसे करेंगे, इसमें क्या कैप, जो बिजनेस जिससे स्टार्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो जो कैपिटल है इसमें, कैपिटल अकाउंट है, वो कैसा रहता है, पर्सनल अकाउंट होता है। आपको बताया था जब टाइप्स ऑफ अकाउंट बता रही थी, कैसा होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। और जो कैश होता है, कैश अकाउंट होता है, वो कैसा होता है, रियल अकाउंट। दो चीजों की बात हो रही है, बिजनेस स्टार्ट मतलब कि कैपिटल वो हो गया, पर्सनल अकाउंट कैश की बात हुई है, यहाँ पर कैश मतलब कि रियल अकाउंट होता है। तो अब इसके रूल की अगर बात करें तो इसमें रूल कैसा अप्लाई होता है, डेबिट मतलब कि डीआर, डेबिट क्या होता है, वॉट कम्स इन, वो क्या होता है, डेबिट, ठीक है। और क्रेडिट क्या होता है, वॉट गोज आउट, जो बिजनेस से जाता है। मान लीजिए मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, मेरी बात की गई है कि मैंने बिजनेस शुरू किया है 1,80,000 से, किसमें, कैश में। तो जो बिजनेस में पैसा मैंने दिया है वो मेरे पास से गया, बट बिजनेस को वो पैसा मिला है, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास से गया है तो कैश क्या हो गया, कहाँ पे गया है कैश, बिजनेस में गया है, तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। और यहाँ पे जो कैपिटल थी वो चली गई, तो वो कैसा हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। इसको भी ब्रैकेट में कर लेते हैं। रूल के साथ समझेंगे तो आपको सब समझ आएगा, ठीक है। अभी कैश अकाउंट की अगर बात करें तो कैश अकाउंट कैसा होता है, रियल अकाउंट में आता है, ठीक है, कैश से रिलेटेड सारी चीजें। तो इसका क्या रूल अप्लाई होता है, डेबिट में क्या आता है इसमें, वॉट कम्स इन ट्रेड, मतलब कि वही बिजनेस में जो आता है वो डेबिट होता है। और क्रेडिट क्या होता है, वॉट गोज आउट फ्रॉम ट्रेड, ट्रेड या फिर बिजनेस कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपको फर्स्ट एग्जांपल समझ आया, यहाँ पे क्या कहा गया है कि बिजनेस स्टार्ट किया है हमने 1,80,000 से, ठीक है, 1,80,000 से स्टार्ट किया है। अब हमें देखना है कि डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। कैश हमारे पास से चला गया है, बिजनेस में आया है, तो डेबिट क्या हो जाएगा, कैश। और कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, की वो कैपिटल जो थी वो चली गई। अब इसको टैली में देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या आएंगे, गेटवे ऑफ टैली पर, फिर क्रेट ओपन करेंगे, उसके बाद क्या आएंगे यहाँ पर, तो देखिए सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पर आए, फिर हमें वाउचर्स बनाने हैं अभी, तो वाउचर्स पे आएंगे और ये ओपन हो गया। यहाँ पे देखिए मान लीजिए पहले से कोई और सा खुला हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे पेमेंट का वाउचर ओपन हो रखा है, बट हमें किसका वाउचर ओपन करना है, रिसीव। तो हम रिसीव्ड तो पढ़ रहे हैं, जितना अमाउंट हमारे पास रिसीव्ड होगा बिजनेस में, तो F6 से बताया था रिसीव्ड होगा, F6 प्रेस करिए या फिर माउस से आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। शॉर्टकट की याद रखेंगे तो ज्यादा फास्ट काम होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले क्रेडिट। तो क्रेडिट क्या करेंगे, अभी पहले आप अपना मोड अगर चेंज करना चाहते हैं तो मोड चेंज कैसे करेंगे, कंट्रोल H करके डबल एंट्री कर देंगे, तो डबल एंट्री हो रखा है पहले से। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट,
देखिए यहाँ पे पहले क्या आया, क्रेडिट आया है, तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे, कैपिटल, क्योंकि कैपिटल चली गई, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है ही नहीं। ऑल्ट सी प्रेस करते ही यहाँ पर लेजर हो जाएगा, तो लेजर अकाउंट ओपन हो गया, लेजर हमने बना लिया कैपिटल अकाउंट का। देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कैपिटल ही लिखा आया है, ठीक है, और इसको कंट्रोल ए कर देंगे। तो देखिए क्रेडिट में क्या आया है, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट मतलब कि 1,80,000। और अभी बात आई है डेबिट की। डेबिट क्या होगा, हमारे पास से क्या गया है, बिजनेस को क्या मिला है, कैश मिला है। तो एक बार यहाँ पे देखिए कैश बिजनेस में आया है, तो क्या होगा, डेबिट होगा, तो इसको हम डेबिट कर देते हैं। ये रहा कैश अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये बने हुए होते हैं, तो हमने कैश अकाउंट पे किया। तो देखिए हमारा बैलेंस कितना है, यहाँ पर करंट बैलेंस 1,80,000 शो हो रहा है यहाँ पर भी और नीचे भी, दोनों साइड्स इक्वल है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ये वाली एंट्रीज को कंट्रोल ए करते ही ये सेव हो जाएगी। अभी दूसरा लेते हैं, तो कैपिटल से रिलेटेड हो गया। अभी यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखते हैं, तो देखिए दूसरे मैंने यहाँ पर एंट्री जैसे मान सकते हैं गॉट कमीशन के बारे में, ठीक है, अदर सोर्स से कमीशन मिल रही है, तो यहाँ पर लिखते हैं गॉट कमीशन ऑफ, कितनी कमीशन मिली है, 5,000 की। तो 5,000 लिखेंगे यहाँ पर। और फिर कहां से मिली है, फ्रॉम ABC ट्रेडर से, ठीक है, बट कैसी मिली है, कैश में। अभी हम कैश की एंट्री कर रहे हैं सिर्फ ताकि आपको समझ आ जाए। तो आपको समझ आया कि हमें कमीशन रिसीव्ड हुई है। आपको बताया था यहाँ पर कि रिसीव्ड में क्या होता है कि दो तरह से ही पेमेंट रिसीव होती है, तो कैपिटल या फिर अदर सोर्स से। तो अदर सोर्स से यहाँ पर रिसीव हुई है, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसमें दो बातें हुई हैं, एक तो कमीशन की और एक कैश की। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कमीशन अकाउंट। यहाँ पे दो अकाउंट बनेंगे, कमीशन अकाउंट और कैश अकाउंट। तो देखिए कमीशन जो है वो कैसा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। और जो दूसरा है क्या, कैश। कैश तो आपको पता ही है कैसा अकाउंट है। कैश अकाउंट की अगर बात करें तो रियल अकाउंट है, ठीक है। अभी अब इन दोनों के रूल्स, आपको नॉमिनल अकाउंट के रूल्स ही बता रखे हैं और रियल अकाउंट के भी, जो थ्योरी क्लासेस पढ़ाई थी, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, यहाँ पर लिखते हैं डेबिट क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और क्रेडिट क्या होता है, ऑल गेन्स एंड प्रॉफिट। ये कंप्लीट हो गया नॉमिनल अकाउंट का। तो क्रेडिट क्या रहेगा, प्रॉफिट एंड गेन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कमीशन हमें अदर सोर्स से मिल रही है, इनडायरेक्ट इनकम है, तो क्या हो जाएगी, कमीशन क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। और अगर कैश की बात करें तो कैश यहाँ पर पहले लिखते हैं डेबिट क्या होगा इसमें, इसका रूल सेम ही रहता है, यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो
तो डेबिट का कैश का क्या रहता है, जो बिजनेस में आया है वो डेबिट रहेगा, जो बिजनेस से गया है वो क्रेडिट रहेगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि हमारे सेकंड जनरल वाउचर क्या था कि जब भी हमें कमीशन रिसीव्ड होया है एबीसी ट्रेडर से कैश में, तो कमीशन कैसा रहेगा, कमीशन हमें मिला है, इनकम हुई है, तो कैसा रहेगा, क्रेडिट रहेगा। ठीक है, कैश यहाँ पे कैसा रहेगा, डेबिट। तो अभी लिखते हैं यहाँ पर, इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो रिसीट वाउचर खुला है, मान लीजिए खुला नहीं है, आपको स्टार्टिंग से गेटवे ऑफ टैली पे वाउचर पे क्लिक करना है, F6 प्रेस करना है, रिसीट वाउचर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिट क्या रहेगा, कमीशन, क्योंकि ऑल गेन्स जो या फिर प्रॉफिट होते हैं बिजनेस के वो नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट रहते हैं। तो यहाँ पे कमीशन, देखिए कमीशन अकाउंट है ही नहीं, और चीजें यहाँ पर डायरेक्टली हैंड टू हैंड क्रिएट करेंगे लेजर। तो लिखेंगे कमीशन अकाउंट। तो कमीशन अकाउंट कौन से ग्रुप में आएगा, आपको बता रखा है ये भी, इनडायरेक्ट इनकम में। और यहाँ पे कंट्रोल ए करते ही ये सारा सेव हो गया। अब देखिए क्रेडिट में अमाउंट कितना रहेगा, 5000, और डेबिट क्या रहेगा, कैश से पेमेंट हुई थी तो ऑफ कोर्स कैश अकाउंट। एंटर कर देंगे, यहाँ पर ये आ गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखनी होती है, नरेशन, वो आप अपने अकॉर्डिंग एंट्री के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि बीइंग कमीशन रिसीव्ड। तो यहाँ पे कंट्रोल ए कर देंगे और ये सेव हो जाएगा। तो देखिए आपको समझ आया, यहाँ पे एक बारी वाउचर्स पे आते हैं। देखिए यहाँ पे इसको आप चेक भी कर सकते हैं, पेज अप का जो आपका कीबोर्ड में बटन है, पेज अप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये रिसीव्ड एंट्री क्या है, कैपिटल कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, फिर क्या है कैश अकाउंट टू कमीशन अकाउंट। तो दोनों तरह की एंट्रीज हमने बना ली है, इसको कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करेंगे और ये वाउचर नंबर चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पे पहले वाउचर नंबर 3 था, फिर 2 था यहाँ पर, फिर वाउचर नंबर 1 था। जितने भी आप बनाते जाएंगे रिसीट में वो ऐड होते जाएंगे। ठीक है, तो इसको कंट्रोल ए करके सेव करते हैं और वापस जाते हैं। तो आज देखिए एक बारी वर्ड पे वापस आते हैं। आज हमने क्या सीखा है, वाउचर एंट्रीज करना रिसीट वाउचर में। अगर इसके शॉर्टकट भी लिख दूं मैं यहाँ पे, तो इसका शॉर्टकट क्या होता है, F6। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 एंट्रीज देखी है, तो मैं इसको बोल्ड भी कर देती हूँ ताकि आपको अलग हाईलाइट हो जाए। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रिसीट वाउचर में जब भी हमें कोई एंट्री करनी होती है तो कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा दिया है वाउचर्स में। तो अगर आप चेक करना चाहें तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे देखिए ग्रुप वाउचर्स भी आ रहा है, अगर आप इस पे भी क्लिक करेंगे तो जितने भी हमारे वाउचर्स हैं वो आ जाएगा। ये क्या है, रिसीट रजिस्टर। तो रजिस्टर में देखिए अप्रैल का महीना है, अप्रैल में एंट्री हुई थी, 2 एंट्रीज यहाँ पे दिखा रहा है कि टोटल कितने वाउचर्स। आप इसमें एंट्री करेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे 2 आ रहे हैं, कैपिटल और कमीशन। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना है, 1,85,000। तो टॉपिक हो गया है कंप्लीट रिसीट वाउचर का बाय कैश। अभी बैंक से भी देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।